कलायत विधानसभा से बीजेपी को किस तरह का जाट चेहरा दिलवा सकता है जीत? किन कारणों के चलते कलायत हलके से नॉन जाट चेहरे को नहीं मिलेगी भाजपा की टिकट? हमने वीडियो के पिछले भाग में बताया था कि कलायत हलके से किसी जाट चेहरे को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि अगर कलायत हलके से कोई सीट निकाल सकता है तो वो जाट चेहरा ही होगा। बीजेपी जानती है कि जाट बाहुल्य मतदाताओं वाली विधानसभा में नॉन जाट को टिकट देना अपनी हार को कबूल करने के बराबर है। इसीलिए आज के हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कलायत में बीजेपी नॉन जाट चेहरे को टिकट देकर ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी कलायत से किस तरह के जाट चेहरे की तलाश में है जो यहां उसको जीत दिलवा सके। हमने आपको बताया था कि कलायत हलके से मौजूदा विधायक कमलेश ढांडा पिछले 5 साल विधायक रहने के बाद भी कलायत में अपना कोई निजी वोट बैंक खड़ा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, जो हलके में उनकी नेगेटिविटी के साथ साथ टिकट ना मिलने का दूसरा बड़ा कारण साबित होगी। इसीलिए इस बार कलायत विधानसभा से बीजेपी कमलेश ढांडा को टिकट ना देकर किसी ऐसे जाट चेहरे की तलाश में है जो कलायत में बीजेपी से अलग अपने निजी 15,000 के आसपास वोट लेने का दम रखता हो, क्योंकि भाजपा जानती है कि कलायत विधानसभा में 15 से 20,000 जाट वोटर की अहमियत उनके लिए कितनी मायने रखती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कलायत विधानसभा में ऐसा कौन सा वो जाट चेहरा है जो बीजेपी के इन सभी समीकरणों में पूरी तरह फिट बैठता हो। अगर इस बार कलायत विधानसभा से बीजेपी के जाट टिकटार्थियों की बात करें तो उनकी संख्या कम से कम आधा दर्जन बैठती है। अब इन चेहरों में से कलायत विधानसभा के लोग किसी टिकटार्थी को विधानसभा से बाहर का मानते हैं तो किसी को बिल्कुल नया नवेला। अब बीजेपी के लिए कलायत विधानसभा में पिछले लंबे समय से काम करने वाला जाट चेहरा एक आध ही बचता है, जो अपने हलके में 15 से 20,000 के आसपास अपना निजी वोट लेने का दम भरता हो। इन चेहरों में सबसे अव्वल दर्जे पर अगर कोई नाम आता है तो वो बीजेपी नेता डॉक्टर सुखदेव कुंडू का नाम है। पिछले लंबे समय से कलायत हलके में बीजेपी के लिए काम करने वाले डॉक्टर सुखदेव कुंडू ने किसान आंदोलन के समय भी हलके में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी। सुखदेव कुंडू का नाम बीजेपी के सभी समीकरणों में कैसे फिट बैठता है, अब इस बात पर चर्चा करेंगे। कलायत हलके की सीट पर अक्सर देखा गया है कि हमेशा यहां अपने गोत्र की तरफ लोगों का निजी भावनात्मक झुकाव रहा है। अगर कलायत हलके में कुंडू गोत्र से जुड़े गांव की बात करें तो उनकी संख्या हलके में 5 से 6 के आसपास बैठती है, जो खुद कुंडू गोत्र के और उनसे लगते गांव माने जा सकते हैं। अगर इनमें से 4 से 5 गांव के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 15 से 20,000 के बीच बैठती है। अब सवाल उठता है कि अगर बीजेपी कलायत विधानसभा से किसी कुंडू जाट चेहरे पर दांव खेलती है तो वो अपनी विधानसभा में कुंडू गोत्र के लगते गांव के एक हद तक तो वोट लेने में कामयाब हो सकता है, जो बीजेपी की जीत का कारण बन सकता है। सुखदेव कुंडू का दूसरा मजबूत पॉइंट यह है कि किसान आंदोलन के समय जब बीजेपी का विरोध था तब भी भाजपा नेता डॉक्टर सुखदेव कुंडू अपने समाज से उसी तरह जुड़े रहे। ये सभी समीकरण बताते हैं कि भाजपा के ऊपरी पैनल में गया डॉक्टर सुखदेव कुंडू का नाम कलायत विधानसभा के लिए कितना फिट बैठता है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कलायत हलके से किसी नॉन जाट चेहरे को टिकट देकर रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कलायत विधानसभा में कुल मतदाताओं में से लगभग आधी संख्या जाट मतदाताओं की है, और दूसरा बड़ा कारण है कि 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की पूरे देश में लहर थी तब बीजेपी ने यहां नॉन जाट चेहरे स्वर्गीय धर्मपाल शर्मा को टिकट दी थी, जिनका हलके के अंदर खुद का भी एक आधार था। जब पूरे देश में बीजेपी की लहर के बावजूद भी नॉन जाट चेहरा यहां से सीट नहीं निकाल पाया, तो अब जब प्रदेश में किसी प्रकार की भाजपा की लहर नहीं है तो ऐसे में नॉन जाट चेहरा यहां से सीट कैसे जीत पाएगा। इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार कलायत हलके से नॉन जाट चेहरे को टिकट देकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।